In today's video, we are going to discuss about circulatory system. तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और 30 to 40 मिनट्स में इस चैप्टर को पूरा हम डिटेल में कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज ब्लड एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड हमारा एक जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। बिफोर डीप डाइविंग डीप इनटू ऑल दिस प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स, पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो ब्लड के मेजर दो फंक्शंस होते हैं, पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड दूसरा होता है प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हमारे बॉडी में जितने भी फूड डाइजेस्ट होता है उससे जो भी हमारा न्यूट्रिशन होता है उसको टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना। देन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन एंड हीट, maintaining heat balance throughout our body is also done with help of this blood. Next is protection. So blood helps in the formation of clot, we know that. And second is protection from the bacteria. Next major important function of blood is in production of antitoxins and antibodies. Okay. Next topic is what is components of blood. What all the blood consist of. Blood में कौन कौन से ऐसे parts होते हैं जिसको हमें देखना है। तो blood is a consist of a fluid part, सबको पता है blood is consist major portion of a fluid part, जो प्लाज्मा होता है, सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल, जो ये कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, ब्लड जो होता है वो रेड, डीप रेड कलर का होता है। इन एवरेज ह्यूमन बीइंग जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो 5 to 6 लीटर होती है। इट इज सॉल्टी इन टेस्ट एंड पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 7.3 to 7.4। ओके, वी नो दैट। एंड ये जो पूरा पैरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इम्पोर्टेंट। एज इट इज इसको याद कर लीजिए, एज इट इज, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्लाज्मा है उसमें 55% जो होता है वो हमारे ब्लड का होता है, वो प्लाज्मा होता है। इसमें 90 से 92% के बीच में H2O होता है एंड प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। ओके, दिस प्लाज्मा हैड ऑल्सो फाइब्रोजन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, एंड ब्लड क्लॉटिंग को हमें बहुत डिटेल में कवर करना है। ओके, नेक्स्ट इट कंसिस्ट मिनरल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स विच इज इन एक्टिव फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज सीरम। व्हाट इज सीरम? वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर वन नंबर। प्लाज्मा माइनस जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जब प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं, बाकी जो क्वांटिटी बचती है उसको हम सीरम बोलते हैं। ठीक है, इन हायर क्लासेस आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सीरम। ठीक, अभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन टाइप के हैं, पहला है एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा है ल्यूकोसाइट्स एंड तीसरा है प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स इज नथिंग बट आरबीसीज, ल्यूकोसाइट इज नथिंग बट डब्ल्यूबीसीज। और इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज दिस इज अ कंसोलिडेटेड फॉर्म। ये पूरे तीनों का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है कि व्हाट आर द यूज, लोकेशन एंड ऑल। ओके, नाउ फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल। व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स? तो ये माइन्यूट होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, इनकी डायमीटर जो होती है वो 7 होता है। एंड आरबीसी जो प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होते हैं, लॉन्ग बोन्स में। ओके, दिस आर द बोन्स लाइक रिब्स, ब्रेस्ट बोन, एलम एक्सेट्रा। बट यही आरबीसी जो छोटे बच्चों में अंटिल द एज ऑफ 5 जो प्रोड्यूस होता है, वो बोन मैरो, किसी भी सेल्फ के बोन मैरो में आरबीसी बन जाते हैं। मैच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव अ न्यूक्लियाई। एंड व्हाई दे डू नॉट हैव? क्योंकि इसमें स्पेस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट गैस लाइक CO2, O2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, तो इफ वी हैव न्यूक्लियस इन दिस, तो वो एक बहुत लार्ज स्पेस कवर कर लेता है, उसके लिए न्यूक्लियाई इसमें एब्सेंट होता है। एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज होता है। आफ्टर दैट ये जो आरबीसी हैं वो स्प्लीन के पास चले जाते हैं और वहां पे इनकी
डेथ हो जाती है। ओके, सो इसी स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट है हमारे बॉडी में, स्ट्रोमा ऑफ आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बाइन हो जाता है और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, दैट फॉर्म्स एन अनस्टेबल कंपाउंड which is used to transfer oxygen to tissues and cells. Okay, this hemoglobin has a strong affinity towards कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हमारी हीमोग्लोबिन में ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स हो गया तो इसके पास स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीजेस। सिंस स्पेस इज लेस, गैस जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो बहुत कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये बहुत डेंजरस कंडीशन तक हमें लीड कर सकता है, इवेंट हो डेथ। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है हमारे बॉडी के अंदर तो उसमें स्पेस कम हो जाता है एंड देन गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसके कारण से सफोकेशन एंड ऑल के थ्रू हमारी डेथ हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका शेप अमोबाइडिकल होता है, अमीबा के शेप में होता है। ओके, और ये डब्ल्यूबीसी जो प्रोडक्शन होते हैं वो भी बोन मैरोस ऑफ द लिम्फ नोड्स एंड समटाइम्स इवन इन लिवर एंड स्प्लीन इट इज आल्सो प्रोड्यूस। इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है ऑफ डब्ल्यूबीसी दे आर 2 वीक्स। अब डब्ल्यूबीसी को ऑन प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, इसको हमने दो पार्ट में कहा है, एक कहा है ग्रैन्युलेटेड एंड दूसरा कहा है ए ग्रैन्युलेटेड। ओके, दो पार्ट में कहा है। जैसे जब कभी भी साइटोप्लाज्म के में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हमने ग्रैन्युलेटेड कहा, और जब ये ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उसको ए ग्रैन्युलेटेड कहा है। फर्दर दिस इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स एंड ए ग्रैन्युलेटेड इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको हमें डिटेल में कवर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू एबनॉर्मल कंडीशंस अराइज करते हैं देयर इज अ डिक्रीज और इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी। पहला है ल्यूकेमिया, दूसरा है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकीमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है और ये ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर। ओके, ब्लड कैंसर का रूप रख लेता है, ये ब्लड कैंसर का फॉर्मेशन कर देता है। एंड जब कभी भी डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी में है का डिक्रीज हो गया, एबनॉर्मल डिक्रीज, तो ल्यूकोपीनिया बन जाता है। ओके, दिस आर द टू एबनॉर्मेलिटीज। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ सकते हैं हमारे एग्जाम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, ओके, पहला है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इनगल्फ ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस स्पेशली बैक्टीरिया। ठीक है, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है, उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है, स्पेशली मोनोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, सेम है। मेजर रोल जो है वो डब्ल्यूबीसी का क्या है, डिफेंस, डिफेंस में, हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। Phagocytosis is nothing but killing of germs. Inflammation also involves it, and formation of antibodies we know which will kill or neutralize the germs. Okay. Next is what is different types of blood cells. इसमें पहला है ग्रेन्युलेटेड व्हाइट ब्लड सेल, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं, पहला है ग्रेन्युलेटेड। इसके साइटो में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट होंगे। पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में 62% होते हैं अप्रोक्सीमेटली, डब्ल्यूबीसी के पूरे कंटेंट में से 62% जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है। नेक्स्ट इज कितने लोब न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 3 से 4 लोब न्यूक्लियस होते हैं। स्टेन हो सकता है न्यूट्रल डाइस से, और फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। सभी डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और एक जो है वो दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स पे
प्रोड्यूस होता है, उसको भी हमें देखना है। सो ऑल डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। इजोनोफिल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं वो 2.3% होते हैं। इसमें दो लोब न्यूक्लियस होता है। ये स्टेन हो सकते हैं एओसिन से। ओके, दे आल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। ये 0.4 मतलब बहुत कम होते हैं ये। इनके पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और इनडिस्टिंक्टली लोब्ड होता है। ओके, ये बेसिक डाइस लाइक मिथाइल ब्लू से भी स्टेन हो सकते हैं। तो हमें जब भी कभी लेवल में रिसर्च करनी होती है कि बेसोफिल्स है कि क्या है, तो हमें उस चीज को लेकर, ब्लड को लेकर या किसी चीज को लेकर हम जब रखते हैं मिथाइल ब्लू में, तो वो स्टेन हो जाते हैं ब्लू टाइप से, जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर इजिली देख सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन में रिलीज करता है। ठीक है, विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। ठीक है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, सिंपल वी नो दैट। नेक्स्ट इज हे ग्रेन्युलेटेड। इसके साइटों में ग्रेनुल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज lymphocytes. Next, not type of A granulocyte is lymphocytes, and next one is this. Okay, monocytes. इसके पास सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बोन मैरो स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स में प्रोड्यूस होता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर्स के पॉइंट पे ना ये दिखता है कि विच हैज समथिंग डिफरेंट, so they can ask which of this following is produced in spleen, so lymphocyte, in tonsil, so lymphocytes, which has produced in both three parts, then lymphocyte. So this is an important topic. Okay, you have to remember it. इसका जो 30% कंटेंट होता है। ओके, मोनोसाइट किडनी से न्यूक्लियस इनका होता है, लार्ज होता है, इंजेस्ट ऑफ germs and produced in bone marrow। कुछ बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी उसमें प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख सकता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है। आगे नेक्स्ट यू कैन सी ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ओके, नाउ व्हाट इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है माइन्यूट होता है, राउंड ओवल होता है, राउंड होता है। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड, दे आर अगेन नॉन न्यूक्लिएटेड, फ्लोटिंग इन ब्लड। व्हाई डू दे फ्लोट, वी विल कम टू इट। ओके, नाउ प्लेटलेट्स आर derived from the red bone marrow. Important is you study red bone marrow. Okay, lifespan, average lifespan is 3 to 5 days. Blood platelets plays an important role in blood clotting, और इसी के लिए वो हर बॉडी पार्ट्स में फ्लोट करते रहते हैं। in next slide we will see that। next slide is blood plates, and no, it is about blood clotting। क्लॉट कैसे करता है, क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग इज द मेन टॉपिक। ओके, तो सपोज हमें जब कभी भी इंजरी हुई, तो वहां इंजरी को देखेगा प्लेटलेट और वहां पे जाएगा ये। there it is, it will release a called a substance called thromboplastin, तो प्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेस। ओके, और थ्रोम्बो, ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेस जो है कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, और प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड में प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। किसके साथ, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। नाउ दिस थ्रोम्बिन विल रिएक्ट टू फिब्रोजन, and this will form fibrin। फिब्रिन, फिब्रिन ये जाला लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, और जब इस जाले में जाके वो फंसेंगे आरबीसी, उसका क्लॉटिंग वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो आई विल इरेज ऑल दिस एंड वन सेक। तो अब हो गया, तो इंजर्ड सेल्स जो होते हैं वहां पे प्लेटलेट्स फ्लोट माइग्रेट करते हैं, वो थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वहां पे रिलीज करते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज जब कैल्शियम आयंस के साथ आता है कांटेक्ट में, तो प्रोथ्रोम्बिन ऑफ प्लाज्मा को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में।
थ्रोम्बिन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्युबल फिब्रोजिन्स जो है उसको कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फिब्रिन में। फिब्रिन फॉर्म्स अ थ्रेड लाइक एंड मेश वर्क्स एट द वुंड साइड्स, और ये ब्लड सेल्स जो है उस पर ट्रैप्ड हो जाते हैं फिब्रिन में। द ब्लड श्रिंक्स एंड स्क्वीज आउट, और उसके बाद एक मास लेफ्ट ओवर हो जाता है, इसको हम क्लॉट और थ्रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बस एक यूनिक वर्ड है, मेंशन है बुक में, वी हैव टू रिमेंबर इट। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, भाई ब्लड ग्रुपिंग की जरूरत कब है? जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने लगे। तो सर्जरी के टाइम पे ना ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स की ब्लड में लॉस होता है, जैसे वुंड्स होते हैं, कट्स होते हैं, तो उस टाइम पे ब्लड लॉस हो जाता है। कई कई सिचुएशन एक्सीडेंट वगैरह में मेजर ब्लड लॉस देखने को मिलता है। तो व्हाट हैपन, कई बार जब ब्लड पेशेंट को दिया गया उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समटाइम्स दे हैव टू फेस सीरियस इशू, और कई बार डेथ हो गई। देन बायोकेमिस्ट, जर्मन बायोकेमिस्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्दर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कार्ल लैंडस्टीनर करके एक बायोकेमिस्ट है, उन्होंने कहा कि हर आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट होता है, और इन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया, उसको हम कहते हैं एबीओ ग्रुपिंग ग्रुप। वी विल डिस्कस दिस एबीओ ग्रुपिंग इन डिटेल। ठीक है, इस चैप्टर में हमें दो ब्लड ग्रुपिंग स्टडी करना है, पहला है एबीओ एंड दूसरा है आरएच। ठीक है, तो पहला है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसमें चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, ये कैसे एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या क्या डिफरेंस होता है वो एक टेबल में मैं दे दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें यू विल गेट क्लैरिटी की हाउ दिस आर क्लासिफाइड इनटू ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप। ओके, ओ ब्लड ग्रुप जो है इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बिकॉज ये सभी को ए बी ओ सबको ब्लड दे सकते हैं, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ए बी जो है, और ए बी जो है इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, बिकॉज ये सबसे ले सकते, बीट ए बी, बी और ओ। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? सपोज दिस इज अ ब्लड सेल, सॉरी, सपोज दिस इज अ ब्लड सेल, इसके ऊपर अगर ए एंटीजन है तो हमने इसे कहा ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो हमने कहा बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो हमने कहा ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अरे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमने कहा ओ ब्लड ग्रुप। ओके, तो एंटीजन प्रेजेंट इन ए इज ए, इन बी इज बी, एंड ए बी, ए एंड बोथ, ए एंड बी बोथ, एंड इन ओ नील। एंटीबॉडी कौन से होंगे? इसके अपोजिट जो होगा वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, इसमें कोई नहीं होता है और इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्लड कंपैटिबिलिटी, कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकता है? तो ए कैन टेक फ्रॉम ए ओ, बी कैन टेक फ्रॉम बी ओ, सिमिलरली ए बी as we all know can take from a b and o, but o can only take from o because it has two antibodies which we have seen, a and b। तो ये उसी से ले सकता है जिसके पास इसकी एंटीजन ना। ओके, सो he can take from o only। नेक्स्ट स्लाइड, ब्लड कंपैटिबिलिटी हो गया। आरएच क्या होता है? आरएच एक फैक्टर है, आरएच फैक्टर रीजस मंकी में से आया। ठीक है, रीजस मंकी में से, और ये हमने इनहेरिट कर लिया इस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके ही बिहाफ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप करते हैं। सो जब कभी भी उसके सरफेस पे आरबीसी जो है या ब्लड के सरफेस पे जब कभी भी ए के साथ आरएच भी प्रेजेंट होगा तो हम इसे कह देंगे आरएच पॉजिटिव और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ओके, जो सिंपल लॉजिक है इसका। ठीक है, और अगर मिक्स मैच हो गया, मान लीजिए ए पॉजिटिव वाले को हमने ए नेगेटिव का ब्लड दे दिया, ये सीरियस कंडीशंस को भी ले जा सकता है दैट एंड ऑल। ओके, नाउ व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? इन सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन।
सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन ब्लड का फ्लो, ब्लड के फ्लो को हम कहते हैं ब्लड फ्लो, बॉडी के हर एक पार्ट तक। ठीक है, हम कहते हैं सर्कुलेशन। ओके, इसमें दो तरह के सर्कुलेशन होता है। पहला होता है क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें बॉडी पूरे, मतलब ब्लड, सॉरी, ब्लड पूरे बॉडी में जो फ्लोट करता है वो चैनल्स के थ्रू फ्लो करता है। बट ओपन वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन स्पेस में फ्लो करता है ब्लड। ठीक है, सो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम में एक चैनल्स के थ्रू है, बट इन ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फ्लोस इन ओपन स्पेस इन होल बॉडी। इस चैप्टर का मेन एजेंडा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज का बना हुआ है। ठीक है, वी विल डिस्कस। The first is heart, most important organ, pumping organ. सबसे आसान डेफिनेशन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। टीचर विल गिव 0 नंबर, एक्सप्लेन करना होता है। ओके, तो कहाँ इसकी लोकेशन है? इन द सेंटर बिटवीन लंग्स एंड अबव द डायफ्राम। ओके, डायमेंशंस हैं इसके 12 centimeters in length. Okay, size is about our one fist approximately. We can say that human heart जो है वो हमारी एक मुट्ठी के बराबर है। ओके, नेक्स्ट इज covering. How it is covered? It is covered with a double membrane, that is pericardium. Okay, so what is pericardium? Pericardium is a membrane, a double membrane that covers hearts. Okay, now नेक्स्ट इज पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी के होने से। लाइक इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। ग्रेट, नाउ नेक्स्ट इज, आई होप आई हैव रिटन द width of the heart. So here it is 9 centimeter. In fact, I missed it out. It is 12 centimeter in length and 9 centimeter in width. Okay. हार्ट के पास चार चैम्बर्स होते हैं, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। ओके, एट्रिया, एट्रियम एंड ऑल। ओके, चार चैम्बर हैं अपने हार्ट के पास। सबसे बेस्ट डिजाइंस, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट हैंडेड। ओके, कौन कौन से ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे हार्ट में एंटर करते हैं? सुपीरियर वेना कावा, यही बेस्ट वो है जब आपसे पूछे कि व्हाट आर द वेसल्स एंटरिंग आवर हार्ट, एक्सप्लेन द वेसल्स व्हिच एंटर आवर हार्ट। 3 से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। पहला है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड चेस्ट रीजन से। ओके, इंफीरियर वेना कावा जो है वो ब्रिंग्स ब्लड from posterior region. Okay, body including abdomen and leg region. Okay, pulmonary vein जो है carries oxygenated blood. The vein, only vein which carries oxygenated blood. ठीक है, कहाँ से लाता है? लंग से लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम। ओके, नाउ ब्लड वेसल्स व्हिच लीव। तो पहला है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। ओके, so one artery which carries deoxygenated blood is pulmonary artery. The artery which carries, the vein which carries the oxygenated blood is pulmonary vein. ठीक है, और ओटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी क्या है? हार्ट के पास जो ब्लड ले जाता है और ले आता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज वॉल्व्स कितने होते हैं हार्ट के पास, वो चार वॉल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स, आयोटिक सेमिलुनर वॉल्व्स। तो जो इसका लोकेशन है ट्राइकस्पिड वॉल का, वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। बाइकस्पिड का जो लोकेशन है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स का जो लोकेशन है वो राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है। आयोटिक सेमिलुनर वॉल्व का जो लोकेशन है वो ओपनिंग ऑफ लेफ्ट ventricle and aorta. Basically what they prevent is backflow of blood, backflow of blood, ठीक है, backflow of blood को prevent करते हैं। so what are the functions of valves? They are present in between the chamber, in between. So suppose a tricuspid का, this valve is present in between right atrium and right ventricle, which prevents the backflow of blood towards right atrium. ये डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, दो डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट। ओके, तो सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में? ये सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में होता है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायस्टोल। ये सीरीज ऑफ इवेंट जो हार्ट बीट में वन कंप्लीट हार्ट बीट में कार्य करता है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। द सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट। तो नाउ फर्स्ट वन इज सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो पहला होता है आर्टियल सिस्टोल होगा और वेंट्रिकल डायस्टोल। इसमें जो ब्लड है वो एट्रियस पास करता है इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बोथ वॉल्व्स आर ओपन एंड ब्लड सेंटर इनटू करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है? Tricuspid and bicuspid valves are closed to prevent the backflow of blood, but both semilunar valves are open, and the ventricle blood enters into pulmonary arteries, and the right ventricles and aortas from the left arteries, ventricles. Okay, ठीक है। Now, so यही सेम है। Ventricle diastole क्या होता है? Pulmonary and aortic semilunar valves are closed to prevent the backflow of blood into the ventricles. Okay, cardiac muscle contract इम्पल्स जनरेट करने के लिए इन रिस्पॉन्स टू द सेल्फ जनरेटेड इम्पल्स। अब ये सेल्फ जनरेटेड इम्पल्स कहाँ से जनरेट होते हैं? वो पेस मेकर और एसए नोड कह सकते हैं उसको, एसए नोड को ही पेस मेकर बोलते हैं। लोकेशन क्या होता है पेस मेकर का? वो होता है आपके अपर वॉल्स के पास। ओके, अपर वॉल्स, अपर wall of the right atrium, okay, and the impulse reaches to the AV node located at the bottom of the uh, right atrium, which initiates a ventricle systole. So how a ventricle systole is initiated? So these two are the, okay. Now next is blood vessels। कौन कौन से blood vessels हमारे पास बॉडी के पास होते हैं? वो है, पहला होता है हमारे बॉडी के पास जो होता है वो आर्टरी होती है। फर्स्ट वन इज आर्टरी। आर्टरी होती है which carries blood away from the heart and towards the organ। वेन वेसल्स है जो हमारे ऑर्गन्स के पास से ब्लड लाके हार्ट में देता है। ओके, विच वी नो कैपिलरी वेरी नैरो ट्यूब होता है, डिफ्यूजन ऑफ द ब्लड में हेल्प करता है। ओके, और इट इज पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक। हार्ट से लंग्स के पास जो ब्लड जाता है, लंग्स से हार्ट के पास जो ब्लड आता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जब हार्ट के पास से बॉडी के पास जाता है एंड देन अगेन बॉडी से हार्ट के पास आता है। ठीक है, सिंपल। सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन से। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के फ्लो होता है आर्टरीज में, तो उनके वॉल्स पे प्रेशर जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर दो टाइप के होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप हो जाता है हमारे आर्टरीज। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब हार्ट जो है वो डायस्टोल में हो एंड
उसके वजह से जो प्रेशर का डिक्रीज हुआ है हमारे ब्लड वेसल्स में, उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल आदमी का जो बीपी हम कहते हैं, बीपी होता है वो 100 mm of Hg systolic and 60 to 80 mm of Hg diastolic. Sphygmomanometer is used as an instrument। एक नंबर का क्वेश्चन। लिम्फ क्या होता है और लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं? जिस वेसल्स में लिम्फ फ्लो करे उसको लिम्फेटिक लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ठीक है। lymph vessels drain lymph into the lymph nodes। okay, the lymph node, जो हमारे बॉडी में लिम्फ नोड है, वो एंटर करता है, लिम्फ एंटर्स इनटू द वेना कावा जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द राइट ऑर्लिका। ये सारे टॉपिक्स में से कुछ पूछेगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली आई नो, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट वन कि लिम्फ जो होता है वो क्या करता है, इसको हमें जानना चाहिए, वो कुछ पूछेगा नहीं। It will ask the question from this। तो ऑक्सीजन का सप्लाई करता है where blood cannot reach। okay, drain away excess tissue fluids, away excess tissue fluids। सिमिलरली डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ स्प्लीन। व्हाट इज स्प्लीन एंड बट स्प्लीन जो है हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी कोई नहीं पूछेगा, फंक्शन पूछ लेगा। रिजर्वायर की तरह काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स में हेल्प करता है, डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज स्प्लीन। एक ही क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ये प्रोड्यूस करता है आरबीसीज। ये भी एम्ब्रियो जब होता है ना, फिल्टर, when the embryo is formed, उस समय स्प्लीन जो है वो आरबीसी बनाता है। एंड व्हाट व्हेन वी आर एडल्ट, यहीं पे आरबीसी की डेथ होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ body fluids and circulations in very short period of time, covering all topics which is required in this। So I hope you have enjoyed this। and आपको इसका नोट जो है वो मिल जाएगा बहुत जल्द। कमेंट सेक्शन में आई विल पे द लिंक ऑफ दिस नोट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर्स। You can just take screenshots by pausing if you need it। Okay, this is an important topic you all should have। Okay, thank you।